नमस्ते एटीबी टैरोट। आज मैं आप सब वृष राशि के जन्मों से कुछ गहरी बातें शेयर करूंगी। मैं आपको देखती हूँ एक ऐसी स्थिति में जहां आपका मन बिल्कुल एकाग्र और शांत है, पर साथ ही आप अपने जीवन के हर पहलू का बरी-बरी से मूल्यांकन कर रहे हैं। आने वाले समय में मेरी तरोत और सगन की करतैन आपके लिए संपन्नता, समृद्धि और सोने जैसे चमकते अवसर लेकर आएंगी। मैं जानती हूँ कि आप में से कितने लोग आजकल आर्थिक संकटों से गुजर रहे हैं। ये चिंता, ये स्ट्रेस, ये मन की उदासी, पर सुनिए, ये कर्तन आपके लिए वो ही सौभाग्य लेकर खड़ी हैं, जो आपकी कठिनाइयों को धीरे-धीरे धूल में मिला देगी। मेरी प्यार की कर्तन आपके लिए वो सच्चा साथ लेकर आएँगी, वो सच्ची आत्मीय संबंध जो आपके जीवन की कमी है। वो प्यार जो किसी कारण आपसे दूर हो गया था, वापस आपके दरवाज़े पर दस्तक दे सकता है। ये कर्तन आपकी सच्ची आत्म-साथी की ओर ले जाने वाली हैं। इन कर्तन के माध्यम से आपको वो सब उत्तर मिलने वाला है जिसके लिए आपके मन में तरस रहती है। अगले कुछ हफ्तों में आपको सुवर्ण धुरी यानी गोल्डन एक्सिस के साथ प्राप्त होगा। ये एक आध्यात्मिक शक्ति है जो आपको निवेश, व्यापार और नए अवसरों में प्राप्ति की अनेक संभावनाएं प्रदान करेगी। जैसे कि कोई देवता आपके घर के द्वार पर खड़ा हो, धन की वर्षा करने को तैयार हो। जो लोग बैंक निवेश, नए व्यवसाय या वस्तु कार्यों में रुचि रखते हैं, उन्हें इस समय विशेष मार्गदर्शन और सुरक्षा का अनुभव होगा। ये शक्ति आपके लिए संपदा के द्वार खोल देगी। अब बात करते हैं प्यार की। जो लोग अकेले हैं, विवाहिता नहीं हैं, मैं आपके आसपास एक शक्तिशाली और आकर्षक ऊर्जा देखती हूँ। आप अपने आप में एक नया आकर्षण महसूस करने लगेंगे। आप अपने बालों से लेकर कपड़ों तक, शरीर से लेकर मन तक हर चीज़ पर ध्यान देने लगेंगे। आपकी इच्छाएं उभर कर सामने आएंगी। अकेले लोग अपने चार्म और शिष्टता से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लोग आपको देखेंगे और एक नाफिस, आकर्षक व्यक्तित्व का दर्शन करेंगे, क्योंकि अब तक आप अपने करियर समस्याओं में इतने उलझे रहे थे कि खुद को समय नहीं दे पाते थे। पर अब ये अंदर से उठती हुई इच्छा आपको नया रूप देने वाली है। आपकी ज़िंदगी में एक नया रोमांच प्रवेश करेगा। शुरुआत थोड़ी शर्माली सी होगी, पर धीरे-धीरे ये रिश्ता आपके जीवन में उत्साह और रंग भर देगा। आप खुलकर इस नए अनुभव का आनंद लेंगे, और क्योंकि आप इस समय अतिविचार की स्थिति में हैं, जो अच्छा है, जो धन ला सकता है, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, इसलिए आप प्यार के मामलों में भी अति समझदार बनकर रहेंगे। भगवान चाहते हैं कि आप जल्दी न करें, इसलिए ये नया संबंध धीरे-धीरे ही खिलेगा। जो लोग शादीशुदा हैं या किसी रिश्ते में हैं, वहाँ मैं थकावट और कुछ निराशा का भाव देखती हूँ। आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं। यहाँ कोई अचानक सरप्राइज़ दिखाई दे रहा है, या तो आप अपने साथी को कोई तोहफ़ा देंगे या वो आपको कुछ आश्चर्यजनक देंगे। मैं आपको दूसरे जोड़ों के करीब आते, उनके साथ घूमते-फिरते, नए लोगों से मिलते देखती हूँ, क्योंकि अब तक आपका दुनिया घर तक ही सीमित थी। काम, घर, परिवार, पर अब आप बाहर निकलने, सामाजिक सम्मेलनों में हिस्सा लेने, अपनी रुचि के अनुकूल लोगों से मिलने जा रहे हैं। इसमें कोई विच्छेद नहीं, बस नई गति है। किंतु एक बार पर ध्यान देना होगा, प्यार के इस रिश्ते में आप दोनों को एक दूसरे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी-कभी आर्थिक चिंताओं, परिवार की जिम्मेदारियों में इतने डूब जाने से आप या आपका साथी एक दूसरे को अनादर महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि साथी आपके प्रयासों में सहयोग नहीं दे रहा, या वो आपको स्वार्थी समझ रहा है, पर इसमें भी परिवर्तन आने वाला है। आपकी थकावट, आपका अधिक प्रयास समझ में आएगा। आपको कोई अवसर प्राप्त होगा, शायद कोई पुरस्कार या एक यात्रा का मौका। अगर ऐसा कोई मौका मिले तो यूज़ पकड़ लीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से यह यात्रा आपको, आपके साथी को एक नई जगह पर ले जाएगी, जहाँ आप दोनों के बीच एक नया चेतना जागरण होगा। अब जो लोग किसी पुराने रिश्ते से जुड़कर अलग हो चुके हैं, उनके लिए कुछ अलग संदेश है। अगर आपका विच्छेद 3, 4, 5 साल या उससे भी पहले हुआ है, तो उस व्यक्ति और उस प्रसंग को छोड़कर आगे बढ़ जाएँ, उस परिवर्तन की आशा न रखें। लेकिन अगर आपका अलाव इसी साल, पिछले महीनों या पिछले 2 साल के अंदर हुआ है, तो यहाँ परिवर्तन की संभावना है।
आप उस व्यक्ति के सुधर पर विश्वास रख सकते हैं। तरोत इस सच्चाई को दर्शाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप अलग हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि नए रिश्ते बनाएँ या नहीं, तो इस पल में खुद पर ध्यान दीजिए। उस व्यक्ति को जिसे आपने छोड़ा है, उसको भी अपने तरीके से विकस करने दीजिए। उन्हें अपने आप को सुधरने, अपनी आत्मा को निभरने का मौका दीजिए। और आप अपना रास्ता बनाएँ। मैं महसूस करती हूँ कि जो व्यक्ति आपसे अभी-अभी अलग हुआ है, वो कुछ हफ्तों या महीनों में अपनी गलती समझकर माफ़ी माँगते हुए एक और मौका माँगने आपके पास लौट सकता है। इस बीच के समय का उपयोग आप खुद को जानने, समझने और अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानने में कीजिए। वृष राशि के जन्मों आपकी सबसे बड़ी खूबी है आपकी दृढ़ता और सहनशीलता। आप एक मजबूत नींव की तरह हैं। इस समय की विचारधारा आपके अंदर की इसी शक्ति को जागृत कर रही है। सोचिए, आप एक गहरे, शांत सरोवर हैं। ऊपर से आते विचारों की लहरें आपके मन को हिलाती हैं, पर आपकी गहराई कभी डिस्टर्ब्ड नहीं होती। आप उसी तरह से इन संकातों और विचारों के बीच भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। जब आप धन की चिंता में डूबे हैं, तो एक पल के लिए सोचिए, क्या सच में आपकी खुशी का आधार सिर्फ पैसे हैं या फिर वो सुकून जो आपको अपने आप से, अपने प्रियजनों से मिलता है? आपके अंदर का वृक्ष जो सुखावी और सुंदर चीज़ों का प्रिय है, उसे जगाएँ। अपने घर को छोटी-छोटी खुशियों से सजाएँ। खुद के लिए बिना किसी दोष महसूस किए कुछ अच्छा करें और प्यार के मामले में याद रखिए, रिश्ते एक नदी की तरह होते हैं। कभी तेज़, कभी मंद, कभी गहरे, कभी छले। इस नदी को बहते रहने के लिए दोनों किनारों का मजबूत और संवेदनशील होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि रिश्ता रुक सा गया है, तो यूज़ नई दिशा देने के लिए पहले खुद में से नई ऊर्जा पैदा करें। वो ऊर्जा आपके करियर से आए, आपके शौक से आए या आपकी आध्यात्मिक साधना से आए। जब आप खुश होंगे, तो वो खुशी आपके साथी तक भी पहुँचेगी। आखिर में आप सबसे एक विनती है, अपने आप पर भरोसा रखिए। आपने अब तक जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, उसने आपको इतना मजबूत बना दिया है। अब जो सोने का धुरी आपकी रक्षा कर रहा है, वो आपकी इसी सहन शक्ति और मेहनत का फल है। इस समय जो भी निर्देश आपके मन में आए, जो भी अवसर आपके सामने आए, उस पूरे विश्वास के साथ पकड़िए, पर धीमी चाल से, वृष राशि की तरह धीरे पर दृढ़ कदम उनसे आगे बढ़िए। आपकी सारी तपस्या, आपका सही विचार अब आपको उस मुक्तिदान तक ले जाएगा, जहाँ आपके लिए संपन्नता, प्यार और आंतरिक शांति तीनों का इंतज़ार कर रहे हैं। बस अपने मन की आवाज़ को कभी ड्राउन ना होने दें, वो आपको सही दिशा दिखाएगी।